हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे से हैं और क्या दिल लगाकर स्टडी को कर रहे हैं। हो सकता है मेरे कुछ बच्चे सोचते हो कि सर आप लाइव क्लासेस लीजिए। हमने एक लाइव क्लास अटेंड की थी, हमें बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज आप लाइव सेशन शुरू कीजिए। देखिए बेटा, आपकी जो लाइव क्लास थी ना बेटा, लाइव क्लास में आपकी इसलिए कंडक्ट करता हूं ताकि हम रिवीजन कर सकें। अगर मैं आपको लाइव क्लास में कोई नया टॉपिक कराना शुरू कर दिया और सपोज करो 2 मिनट के लिए वीडियो बफर हो गई या ऑडियो वीडियो मिसमैच हो गई, तो बेटा कॉन्सेप्ट सारा खराब हो जाएगा। अभी क्या है, अभी कम से कम आप रेगुलरली क्लास को देख तो पा रहे हो। आपकी एचडी प्रिंट में क्लास चलती है। देखो, आप इसको फोन पे चलाते होंगे, पर आजकल आप इसको फोन पे चलाते हो बेटा। आजकल क्या है, फोन पे 480 पिक्सल रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। आप सब जानते हो, ड्यू टू कोविड-19 एक वीडियो के मैक्सिमम जो पिक्सल्स हैं वो इतने हो सकते हैं अगर हम फोन पे देखते हैं, ठीक है। पर बेटा बहुत ही जल्दी आपको ये 1080 पिक्सल्स में दिखने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब फोन पे रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो कुछ भी बीच में वीडियो पॉज नहीं होती, कुछ बफर नहीं होता, रेगुलर आपकी क्लास चलती चली जाती है। अगर वहीं पे मैं लाइव क्लास लूंगा तो बेटा जो क्लास आपकी एक दिन में खत्म होनी है ना, वो आपकी 4 दिन में खत्म हुआ करेगी। कभी किसी बच्चे का नेटवर्क इशू, कभी किसी बच्चे का नेटवर्क इशू। मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, बच्चे बोलेंगे सर व्हाइट बोर्ड ब्लर हो गया। सच में बेटा ये प्रॉब्लम आएगी। मैंने +2 की लाइव क्लास ली, सिर्फ रिवीजन कराई, आधे बच्चों को व्हाइट बोर्ड ही नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि बच्चे, ऐसा नहीं है बेटा मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, 50 Mbps की स्पीड है, नेट है, वाईफाई है, सब कुछ है, पर बच्चों के पास नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे के पास वाईफाई हो, किसी के पास ना हो। देखो बेटा, लाइव क्लास का बेनिफिट क्या है? लाइव क्लास का बेनिफिट होता है कि हम कोई भी डाउट साथ ही साथ पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो, हम सर से पूछ सकते हैं कि सर हमें यह बात समझ नहीं आई। यही होता है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है, आप मुझे कॉल कर लो, कोई डाउट है मैं आपका साथ के साथ ले लूंगा। पर बेटा रिकॉर्डेड क्लास में आपकी प्रॉपर एक क्लास चलती है, कोई बफर नहीं, कोई ब्लर नहीं, एचडी प्रिंट आपका प्ले होता है, ठीक है। ये सब फैसिलिटी लाइव क्लास में आपको नहीं होने वाली। और एक बात बताऊं बच्चे, मेरे लिए लाइव क्लास लेना ज्यादा इजी है, रिकॉर्डेड मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर बेटा आपकी सहूलियत के लिए, कि आपको कंफर्टेबल हो, इसलिए बेटा आपकी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ, जैसे हमारे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, उसके अंदर इतना व्हाइट बोर्ड यूज नहीं होगा, वो हम डेफिनेटली लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। विद इन 2 और 3 डेज हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारी प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेटा अकाउंट्स अभी आप रिकॉर्डेड ही देखो, और होप सो 10 to 15 डेज में आप सब एकेडमी आ पाओगे। देखो, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, ये सर्टेन नहीं है, बट जो आसपास का माहौल बना हुआ है, जो हम डेली न्यूज़ देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एकेडमीज ओपन होने वाली हैं। फिर ये व्हाइट बोर्ड का चक्कर ही खत्म, ये लाइव क्लास का चक्कर ही खत्म, रिकॉर्डेड क्लास का चक्कर ही खत्म। फिर तो आपने फेस टू फेस आना है, चांटे भी खाने हैं और पढ़ना भी है ना। फिर सोचोगे यार मोबाइल ही बढ़िया था, कम से कम सर डांट तो नहीं सकते थे, है ना। तो बेटा बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार और करो, फिर देखो जरा। तो बेटा आज है हमारी वीडियो नंबर 15। क्या है जी? वीडियो नंबर 15। वीडियो नंबर 15, इसका मतलब
1 to 14 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 अगर हम बात करें बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारी 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स रह चुकी हैं। एक है एसेट एंड लायबिलिटी, एक है एक्सपेंडिचर। एसेट में जैसे एसेट के कितने टाइप्स हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन फिक्टिशियस एसेट, नॉन करंट एसेट के टाइप, ऐसे ही लायबिलिटी के टाइप्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स हैं, डेफर्ड रिवेन्यू, रिवेन्यू एंड कैपिटल। ये 3 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चे जो एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक है हम इसको आज नहीं पढ़ने वाले। जब हमारी जर्नल एंट्री शुरू होगी, जब हम जर्नल एंट्री से पहुंच जाएंगे तब हम एक्सपेंडिचर कवर कर देंगे। पर आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्या होती है एसेट्स, क्या होती है लायबिलिटीज, क्या है टाइप्स एसेट्स के, क्या क्या टाइप्स है लायबिलिटीज के। आज सिर्फ हमें ये पढ़ना है, उसके बाद हमारी छुट्टी। छुट्टी मतलब क्लास फिनिश, ठीक है। और सर एक बात बताओ। हाँ जी बेटा पूछो। एक बच्चे के मन में डाउट आ गया, सर हमारी डेली क्लास 40 मिनट्स की, 45 मिनट्स की या मैक्सिमम 50 मिनट्स की होती है, क्या हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा? डाउट आ गया? कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताऊं आपको, हमारी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। जैसे ही हमारे नेक्स्ट 2 या 3 चैप्टर फिनिश होंगे, विद इन 1 वीक और 2 वीक हमारा 30% सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस, अकाउंट्स का देखो टोटल चैप्टर है 21। सपोज करो हमें करने 20, लास्ट का चैप्टर हम नहीं करते। सर क्यों? आप जब आओगे आपको पता चल जाएगा नहीं करने। तो बेसिकली हमें 20 चैप्टर करने हैं, ठीक है। 20 का 30% देखो, 6 चैप्टर, 2, 3, 4, 5, 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं। जैसे ही 2 चैप्टर होंगे 30% सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है स्पीड हमारी, ठीक है। मैं जितना आपको करा रहा हूं बस वो आप करते चले जाओ। हमारा लास्ट चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, जिसकी हम लाइव क्लास भी लगा चुके हैं, हम रिकॉर्डेड क्लास भी लगा चुके हैं, सारे डाउट्स आपके हो गए हैं, इलस्ट्रेशंस हो गई हैं, बैक क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों का कॉल आया कि सर हमें इंटरेस्टिंग लगा, हमें समझ भी आया। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ ना आया हो या किसी के सिर के ऊपर से गया हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे जो मैं आपको करा रहा हूं आपको वो अच्छे से समझ आ रहा है। वरना मेरे बेटा जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर हमने वहां पे ट्यूशन लगाई थी, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन समझ नहीं आया। सर स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। आप सबको हर चीज समझ आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। क्या है जी? हमें पढ़ना है एसेट्स। क्या होता है एसेट्स? एसेट्स का मतलब हमारी प्रॉपर्टी। क्या जी? एसेट्स मींस हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी एसेट्स है। प्लस अगर किसी से लेना है, क्या बच्चे? अगर किसी से लेना है, हमें अकाउंट्स बिजनेस के बनाने हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। तो बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बिजनेस की एसेट्स हैं, और बिजनेस ने जो भी लेना है, जिससे भी लेना है, वो भी हमारी क्या है? एसेट्स। इतनी बात क्लियर है बच्चे? तो एसेट्स के वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। पर जनरली हम जो यूज करते हैं, एसेट हैज 2 टाइप्स।
वन इज करंट एसेट, एक है करंट एसेट और दूसरी है नॉन करंट एसेट्स। कुछ नालायक बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कुछ नालायक बच्चे बोलते हैं सर करंट एसेट मतलब वो एसेट जो करंट मारती है और नॉन करंट एसेट करंट नहीं मारती। ऐसा नहीं है। आइए ध्यान से समझते हैं क्या मतलब है करंट एसेट का, क्या मतलब है नॉन करंट एसेट का। देखो बच्चे, मैं आपको समझाता हूं कैसे इन्होंने डिवाइड किया कि ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है। कैसे कैसे इन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया। देखो बच्चे, एसेट है हमारे पास, क्या है एसेट्स। कभी ना कभी फ्यूचर में हम उसको सेल जरूर करेंगे, चाहे मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, कार है, मशीनरी है, फर्नीचर है, हम फ्यूचर में कभी ना कभी उसको सेल जरूर करेंगे। चाहे स्टॉक है, डेटर है ना। यानी कि हर एसेट को जब भी हम सेल करेंगे तो बदले में क्या आएगा, कैश आएगा। एसेट को कभी ना कभी हम सेल करेंगे, यानी सारी की सारी एसेट फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, हाँ जी सर। ऐसी एसेट जो हम चाहते हैं कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, जो एसेट जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जल्दी मतलब 1 ईयर, जो एसेट 1 साल के अंदर हम चाहते हैं कि कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। और जो एसेट्स, क्या बेटा, जो हम चाहते हैं कि 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगी, जो एसेट 1 साल से पहले कन्वर्ट हो जाए कैश में, दैट इज करंट एसेट। और जो एसेट 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगी, दैट इज नॉन करंट एसेट। बच्चे, बेसिकली हमें अपनी इंटेंशन देखनी है। हमें क्या देखनी है, हमें अपनी इंटेंशन देखनी है कि हमारी इंटेंशन क्या है। क्या हम उसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसी भी एसेट्स को अगर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना है, दैट इज करंट एसेट। अगर किसी एसेट को 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट करना है, दैट इज नॉन करंट एसेट। बेसिकली जब हमारी एसेट बनती है उस टाइम हमें अपनी इंटेंशन चेक करनी होती है। अगर इंटेंशन है कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो करंट एसेट का नाम आ जाएगा। अगर है कि 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगी तो नॉन करंट एसेट। यानी कि करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाती हैं। टाइम मतलब मोर देन 1 ईयर, दैट इज नॉन करंट एसेट। होप सो आपको समझ आया। तो आइए बच्चे देखते हैं करंट एसेट। एनी एसेट, कोई भी एसेट, एनी मतलब कोई भी, एनी एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कहने का मतलब हम जो 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ हम चाहते हैं ये एसेट हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड माय बेटा, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। एनी एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी एसेट जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर जो एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। होप सो क्लियर है आपको। आइए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखते हैं। देखो बच्चे, स्टॉक का मतलब है हमारी गुड्स। स्टॉक का मतलब क्या है, हमारी गुड्स। मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं एक बिजनेस हूं, मेरी एक शॉप है बेटा, हमने कुछ गुड्स परचेज किए, या कोई भी दुकानदार या कोई भी दुकान, कोई भी शॉप जब गुड्स परचेज करती है तो उसकी इंटेंशन क्या होती है कि ये मेरा माल बिके ना, या 1 साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, आप आज कोई बिजनेस करोगे तो आप जो भी स्टॉक खरीदोगे
मान लो मेरी बच्चे एक ग्रोसरी की शॉप है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरे पास। सपोज करो बच्चे मैंने कुछ पेप्सोडेंट खरीदे, ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है ना, मैंने पेप्सोडेंट खरीदा, वो मेरी गुड्स है क्योंकि मुझे फ्यूचर में सेल करनी है। बेटा मैं क्या चाहूंगा कि ये मेरी गुड्स 1 साल के बाद सेल हो या 1 साल से पहले सेल हो। सर बट ऑब्वियस है, हम चाहेंगे हमारी गुड्स जल्दी से जल्दी सेल हो, आज लिए कल सेल हो जाए, हम तो यही चाहेंगे ना। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बात है एक्सपेक्टेशन की, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एनी एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड, बात यहां पे एक्सपेक्टेशन की है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, एक मेडिसिन वाला है, केमिस्ट की शॉप है, वो जब मेडिसिन परचेज करता है तो वो क्या चाहता है कि मेरी मेडिसिन जल्दी से जल्दी सेल हो जाए वरना एक्सपायर हो जाएंगी। तो हमारा जो स्टॉक होता है, हमारी अपने स्टॉक से एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चे स्टॉक हमेशा करंट एसेट होती है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सेल हो जाए। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो चाहता है मेरा सामान सेल ना हो, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है। हर बिजनेस चाहता है आज सामान लिया कल ही बिक जाए, 1 साल तो बहुत दूर की बात है। तो स्टॉक ऑलवेज क्या रहेगा, करंट एसेट। अच्छा, एक बच्चे के मन में डाउट आ गया, हाँ जी बेटा बताइए। सर सपोज करो आपने स्टॉक खरीदा, आप चाहते हो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, आप ये चाहते हो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, पर हो सकता है आपने स्टॉक खरीदा और वो सेल ही ना हो। आज मैंने कोई सामान खरीदा, हो सकता है वो 1 साल तक सेल ना हो, 1 साल के बाद सेल हो। ऐसा स्टॉक भी तो हो सकता है, मैंने लिया आज था, मैं चाहता था आज बिक जाए पर वो बिका ही नहीं, कैश में कन्वर्ट ही नहीं हुआ और 2 साल बाद जाके बिका। तो सर अब ये स्टॉक 1 साल बाद कैश में कन्वर्ट हुआ है, क्या अब स्टॉक नॉन करंट एसेट बन गया? बच्चे का डाउट है कि सर ठीक है, अगर 1 साल से पहले हो गया फिर तो मान लिया क्या है, करंट है, अगर 1 साल के बाद सेल हो तब क्या नॉन करंट बन जाएगा? नहीं बेटा नहीं, तब भी वो करंट रहेगा, तब भी वो क्या रहेगा, करंट रहेगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हमें ये नहीं देखना कब कन्वर्ट हुआ, हमें क्या देखना है, जब मैंने स्टॉक परचेज किया उस समय मेरी इंटेंशन क्या थी। हमें अपनी इंटेंशन देखनी है। हमारी इंटेंशन थी कि 1 साल के अंदर सेल हो जाए, फिर चाहे सेल हो चाहे सेल ना हो, दैट इज करंट एसेट। समझ आई? तो ऐसी एसेट जो हमें लगता है कि भैया 1 साल के अंदर सेल हो जाएंगी, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, हम उसको करंट एसेट में लिख लेते हैं। समझ आ गई? एनी एसेट, यहां पे ये नहीं लिखा कि एनी एसेट जो रियलाइज हुई है, जो 1 साल में सेल हो गई, नहीं, कहता एनी एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एसेट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसी एसेट को करंट एसेट बोला जाता है। कहने का मतलब कोई भी एसेट जो हमें लगता है जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर सेल हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। होप सो क्लियर। तो स्टॉक, हर बंदा चाहता है मेरा सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए, 1 साल से पहले ही सेल हो जाए। डेटर कौन होते हैं? जिससे हमने उधार लेना है। बच्चे एक बात बताओ, आप सब देखते हो हमारे आसपास जितने भी करियाना शॉप्स हैं आजकल, आप देखते हो, है ना? बेटा एक बात बताओ, आप कभी इनसे उधार सामान लेके आते हो तो क्या आप 1 साल बाद पैसे देते हो या 1 महीने के अंदर हिसाब क्लियर करते हो, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, है ना? तो बेटा अगर कोई बिजनेस किसी बंदे को उधार में सामान बेचता है तो बिजनेस ये नहीं बोलता कि भैया 1 साल बाद पैसे दियो, वो ज्यादा से ज्यादा बोल देगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, पर वो यही बोलेगा कि भैया सामान ले जाओ, उधार ले जाओ। डेटर बन गया। फ्यूचर में पैसे देने हैं, कब देने हैं? 1 साल से पहले ही दे देना भैया, जल्दी से जल्दी दे देना। तो डेटर भी हमारा क्या है? करंट एसेट, क्योंकि स्टॉक और डेटर
1 साल के पहले ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे BR, बिल्स रिसीवेबल भी 1 साल से अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कैश, क्या पॉइंट आया, कैश कौन सी एसेट है? कैश और बैंक कौन सी एसेट है, करंट या नॉन करंट? बेटा करंट एसेट वो जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है ना, उसके लिए 1 साल नहीं चाहिए, तो कैश इज ऑल्सो करंट एसेट। बैंक भी क्या है, करंट एसेट, क्योंकि हम 1 साल के अंदर इन सबको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या ये ऑलरेडी कैश है। लास्ट पॉइंट है बच्चे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चे, मेरे पास पैसे हैं, बिजनेस के पास पैसे हैं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैंने अपने पैसों को एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब एक जगह इन्वेस्ट कर दिया कि फ्यूचर में मैं वापस पैसा ले लूंगा। तो फ्यूचर में लेना है तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 1 ईयर, एक होता है लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 साल के लिए कि 1 साल के अंदर ही उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये भी हमारी करंट एसेट। होप सो क्लियर हो गया बच्चे करंट एसेट क्या है। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होती है जी, एनी एसेट दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड। क्या जी, नॉट एक्सपेक्टेड। एनी एसेट दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। हम नहीं चाहते कि 1 साल के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो, दैट इज नॉन करंट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, एनी एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर देन 1 ईयर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एसेट हमारी कैश में कन्वर्ट तो होगी, पर जल्दी कन्वर्ट नहीं होगी, 1 साल बाद कैश में कन्वर्ट होगी, दैट इज नॉन करंट एसेट। इसके एग्जांपल देखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी, इसको आप नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहते हैं और फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। बच्चे नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहते हैं और फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। तो बच्चे देखो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी बच्चे क्या है, ये सारी की सारी आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं। कैसे, देखो जी, यहां पे लिख सकते हो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, देखो जी बेटा, एक बात बताओ, आप लोग लैंड लेते हो, जनरली हम सब लैंड खरीदते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि आज लैंड लेंगे कल बेच देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार आज लैंड ली है, कम से कम इसको 10 साल तक संभाल के रखेंगे, 15 साल तक संभाल के रखेंगे ताकि इसके पैसे बढ़े। ऐसा ही होता है बच्चे, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हम जब लैंड खरीदते हैं हम हमेशा ये चाहते हैं कि जितना लंबा टाइम हम रख सके रख लेंगे, फ्यूचर में बेच देंगे, 1 साल के बाद बेचेंगे। तो बच्चे लैंड क्या है हमारी, नॉन करंट। ऐसे ही आपने कोई बिल्डिंग ली, कोई मशीनरी ली, फर्नीचर लिया, हम 1 साल के अंदर हम ये नहीं सोचते कि भैया आज लिया कल बेच देंगे। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं अभी लिया है, इतनी महंगी एसेट ली है, तो कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कुछ तो रखें। तो बेटा ये सारी बड़ी बड़ी एसेट्स जो अभी सेल नहीं करनी, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करना, दिस इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। और वैसे भी एक बात बताऊं, हम जब लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी सेल करने की इंटेंशन भी नहीं होती। आप लोगों ने घर लिया अपना, आप घर में रह रहे हो, क्या आपने सोचा कभी कि यार 10 साल बाद घर बेच देंगे? नहीं। हम लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, हम सोचते हैं सारी जिंदगी हम रखेंगे, पर कभी ना कभी तो बिकेगी।
हाँ है ना। पर हाँ, हमारी इंटेंशन होगी कि भैया 1 साल के अंदर हम इसको नहीं बेचने वाले। जनरली हमारी इंटेंशन बेचने की होती ही नहीं, तो 1 साल तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, हमने कहा कि 1 साल बाद, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट से पैसे वापस लेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी एसेट जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलती है, अगर हम चाहते हैं 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना तो वो करंट एसेट हो जाती है, अगर हम चाहते हैं 1 साल के बाद कन्वर्ट करना तो वो नॉन करंट एसेट हो जाती है। होप सो आपको क्लियर है। ठीक है जी, करंट भी क्लियर है, नॉन करंट भी क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। हाँ जी बेटा, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल, नॉन करंट एसेट हैज 2 टाइप्स, एसेट हैज 2 टाइप्स, करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट हैज 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। सर क्या मतलब है टेंजिबल का, क्या मतलब है इनटेंजिबल का? टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? विच कैन बी टच्ड एंड सीन, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। देखो जी, जिस एसेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है बेटा? ऐसे एसेट्स जो दिख सकती हैं, हम छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड मेरी एकेडमी की एक एसेट है। तो मुझे बताओ, क्या ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है? हाँ जी सर दिखता है। क्या टच कर सकते हैं? हाँ जी सर, देखो टच किया आपने। तो टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती हैं विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, लैंड को देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। बिल्डिंग, टच्ड एंड सीन। ठीक है। उसके बाद मशीनरी, अगेन इन टेंजिबल एसेट। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर अगेन टेंजिबल एसेट। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट की। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? इनटेंजिबल एसेट्स की। सर इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट होते हैं बच्चे विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको ना हम देख सकते ना हम छू सकते। ऐसी एसेट्स जिसको ना देखा जा सकता ना छुआ जा सकता। सर ऐसी तो कोई एसेट ही नहीं होती। होती है बेटा। आप सबने एक नाम सुना होगा, आप सबने एक नाम सुना होगा, गुडविल। सर ये गुडविल क्या होता है? बच्चे गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, कि फर्म की मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है। हाँ है ना। जैसे एप्पल है, एक सैमसंग है, एक एप्पल है। एप्पल की रेपुटेशन क्या है? सैमसंग की। तो एप्पल की गुडविल बहुत ज़्यादा है, एप्पल की गुडविल बहुत ज़्यादा है। एप्पल की जितनी गुडविल है ना, रेपुटेशन है, उसकी वजह से ही उसके इतने महंगे महंगे फ़ोन लॉन्च होते हैं और लोग खरीदते हैं। गुडविल है ना। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या रेपुटेशन को देखा जा सकता है? नहीं। क्या रेप्यूटेशन को छुआ जा सकता है? नहीं। तो गुडविल को ना देख सकते ना छू सकते, पर फिर भी गुडविल कंपनी के लिए एसेट होती है। क्यों? एसेट का मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी, यानी कि फ्यूचर में जिससे बेनिफिट मिलना है। गुडविल से हमें बेनिफिट मिलता है ना, तो गुडविल भी कंपनी की एसेट है बेटा। गुडविल भी कंपनी की एसेट है, पर ऐसी एसेट है विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सी। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। होप सो आपने नोट कर लिया होगा ये सारा। नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके बैक जाके आप इसको नोट भी कर सकते हो। अच्छा जी बच्चे, वैसे तो एक और लिखा है फिक्टिशियस एसेट, शायद ही नीचे आपको दिखे ना, तो यहां दोबारा लिख देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स।
fictitious assets are not tangible, not intangible. Fictitious assets are not tangible assets, not intangible assets. They are loss assets. सर मतलब बच्चे देखो, एक्चुअली में फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट होती ही नहीं, ना टेंजिबल ना इंटेंजिबल। ये तो कंपनी के लॉसेस होते हैं। सर लॉस को एसेट क्यों बोलते हैं? बेटा जब आप बड़े हो जाओगे ना, थोड़े से बड़े हो जाओगे आप, बड़े मतलब 2-3 महीने बाद जब आपको अकाउंट्स की नॉलेज आ जाएगी, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। पर अभी के लिए आप समझ जाओ कि ये ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, दे आर लॉस एसेट। ये लॉस एसेट होते हैं कंपनी के, ये कंपनी को कोई फायदा नहीं देते, कंपनी को नुकसान देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने बस इतना याद रखना है, फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट टेंजिबल नॉट इंटेंजिबल। ये क्या है? दे आर लॉस एसेट्स। ठीक है बेटा, होप सो आपको समझ आ गया, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे। ठीक है जी। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, अगेन एक होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो करंट मारे, नॉन करंट लायबिलिटी जो करंट ना मारे, है ना। वेरी गुड, शाबाश। चलो जी, पहले हम पढ़ते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। चलो आप ऐसा करो, लिख लो साथ साथ, नॉन करंट liability is that liability which are payable, which are payable more than 1 year. Current liability. Current liability is that liability which are payable within 1 year, या आप इसको भी लिख सकते हो और 12 months, और 12 months। जल्दी से नोट करो। एग्जाम्पल इसके लिख लो, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, इसके लिख लो क्रेडिटर, बीपी बिल्स पेबल, और क्या लिखोगे, और लिख लो शॉर्ट टर्म लोन लिख लो, इसका लिख लो टर्म लोन हो गया। देखो जी, लिख लिया? हाँ जी। आइए बेटा समझते हैं क्या होता है करंट लायबिलिटी, क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी। बच्चे पहले देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। मुझे किसी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी मतलब देने हैं, जो पैसे मुझे 12 महीने के बाद पे करने हैं।
जो पैसे 12 महीने के बाद पे करने हैं दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, और जो पैसे 12 महीने के अंदर पे करने हैं दैट इज करंट लायबिलिटी। समझ आई? जैसे करंट एसेट था कि 12 महीने के अंदर पैसे आ जाए तो करंट, 12 महीने के बाद आए तो नॉन करंट, ऐसे ही लायबिलिटी मतलब देना है, देना है मतलब पैसे देने हैं। अगर पैसे 12 महीने के बाद देने हैं, किसी से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक को बोला कि 2 साल बाद पैसे दूंगा या 1 साल बाद पैसे दूंगा, तो 1 साल के बाद जो पैसे देने हैं दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। अगर कुछ पेमेंट आज पैसे लिए और 1 साल के अंदर अंदर देने हैं, 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं दैट इज करंट लायबिलिटी। छोटी मोटी लायबिलिटी, बड़ी लायबिलिटी नॉन करंट, छोटी मोटी लायबिलिटी करंट। कहते हैं करंट नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच आर पेबल मोर देन 1 ईयर। हमें पेमेंट करनी है, पेबल तो है पर मोर देन 1 ईयर, 12 महीने के बाद पे करना है तो नॉन करंट है। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है दैट इज करंट लायबिलिटी। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। तो बच्चे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। ये है लॉन्ग टर्म लोन, हमने लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज्यादा टर्म के लिए लोन लिया है तो नॉन करंट। डिबेंचर +2 में समझ आएंगे, बट डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। टर्म लोन भी बच्चे होता है लंबे पीरियड के लिए लिया गया लोन। ऐसे ही करंट लायबिलिटी में क्या होता है, आपके जो क्रेडिटर होते हैं, बीपी होता है, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारी की सारी आपकी करंट लायबिलिटी है कि पे तो करना है पर 12 महीने के अंदर पे करना है। फटाफट नोट करो। होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पेंडिंग थी, आज हमने वो कवर कर ली। एक बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ एक टर्म ऐसी रह गई है जो स्पेशल आपको पढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज उसके अलावा बेटा, उसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो आपको स्पेशल पढ़ाई जाए। 1-2 जो टर्म रह गई हैं वो चैप्टर के साथ साथ ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। जैसे डिस्काउंट क्या होता है, हो गया ना कवर अपने आप ही। ठीक है बच्चे, तो फटाफट इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा आपने। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो नंबर 16 होगी कल। तब तक के लिए आप सब अपने घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, गुड बाय।